नहीं बची, काम का नाश करना पड़ेगा। महाराज हमने तो आपसे बहुत वादा लिए, पर आप भी बिल्कुल अब हम क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो ये कह रहा हूं मेरे भाई, चलिए आप ये समझिए होता क्या है, मेरा मन एक और चाहता है। आज मेरी आयु धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं अपनी आयु को पार और उम्र पाके एनर्जी भी कम होती चली जाती है। लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे देखता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब मैं अंतिम सांस छोड़ूं तो अपनी बात किससे बोल के मैं जाऊं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, पर तो कितना चाहिए मुझे, मन सोने की तरह खड़ा। मेरी बात सुनने के बाद हाँ तो हो जाती है, लेकिन लिपा पोती हो जाती है। बुरा मत मानिए, मैं ऐसा बेकार तो नहीं हूं कि मैं आपसे झाड़ू लगवाता हूं, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, ऐसा तो नहीं हूं। अरे ऐसे तो आश्रमों में बहुत होते हैं, उनके सेला, उनके बेटे लगे महाराज मालिश करवा रहे, दबा रहे, लगे थे, ले लोगों पीले। ऐसा तो यह नहीं है ना, मुझे तो आपका सुंदर मन चाहिए, आपका चरित्र मुझे उत्तम चाहिए, जिसके अंदर किंतु परंतु न हो। अगर बात करें तो जबान पक्की होना चाहिए। विचलित नहीं होना। जैसे आप अपने खेत के लिए जोतने को उतावले होते हैं, अपने धंधे के लिए उतावले, नौकरी के लिए उतावले, अपने काम करने के उतावले, ये उससे भी ऊपर की बात है। बचा क्या है? जो देखना था सब तो देख लिया, अंतिम केवल वही चाहना है कि हम जिनको ढूंढ रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे। जाते जाते अपनी मन की बात किसे बताए? मेरी बात को समझिए, मैं बहुत गहराई की बात बोल रहा हूं। कश्यप का अर्थ है मन। देखिए गुरु खरा खरा बोलता है। आज एक बात मैं और बोलूं, जो सच्चा गुरु होगा, पक्का गुरु होगा, जो साधना पर परपक्वता रखता होगा, वो दुख बात करेगा और बिल्कुल खरा खरा करेगा। वो कभी चापलूसी नहीं करेगा, वो किसी भी सेवक की चापलूसी पसंद नहीं करेगा। केवल उसकी नजर उस सेवक की साधना पे होगी, क्या उसकी साधना क्या है। वैसे तो तमाम आजकल रुपया पैसा से गद्दीदार बन रहे हैं, आप सब संतों का देख ही रहे हो, पीठ के सीधा 20 रुपये। इसको ये हनुमान जी का स्थान है, इसकी साधना वही कर पाएगा जो बिल्कुल एकदम सोने जैसा सुहाग उसका होगा, क्योंकि आग से खेलने के बराबर। ये संतो हे महात्माओं, कश्यप का अर्थ है मन, और जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्म आकार हो गई होती है वही कश्यप है। और यदि पत्नी अदिति बने और पत्नी कश्यप बने तो परमात्मा उसके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभु में हो सकता है तो पवित्र ग्रंथ प्रभु को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र ग्रंथ आश्रमी महाराज शंकराचार्य भगवान ने साफ कह दिया, लोग त्वचा की तो मीसा करते हैं, मालिश करते हैं, अपने शरीर की संभाल रगड़ना, अगर सांवला रंग है तो
विभिन्न प्रकार के पाउडर, क्रीम, है ना, जो भी है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, ये विभिन्न प्रकार के संसाधन करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारण भूत जो है उस आत्मा की मीमांसा का कोई नहीं। भाई संसार की देखभाल, शरीर की देखभाल, इसकी पालिश और इसका जो भी जिस तरह से इसकी रचना की जाती है, अगर उसी तरह से इस आत्मा को समझ में आ जाए, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा ही परमात्मा है। हम अंदर बैठे हुए परमात्मा को जगाएं और उसका चिंतन करें, मनन करें और शरीर से नाता छोड़ के परमात्मा से नाता जोड़ें। किसी को भी भोग दृष्टि से मत देखो, किसी को, इसमें महाराज उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। मनुष्य की दृष्टि, बुद्धि, मन बिगाड़ती। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन तुम इन्हें सुधारोगे, जगत भी सुधरेगा। अगर मन और बुद्धि को सुधार लोगे तो सारा संसार तुम्हें ब्रह्म में लगेगा, ईश्वर में लगेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से मत देखो, किसी को भोग दृष्टि, किंतु भगवत दृष्टि से देखो और दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधर जाएगी। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टवक्र जी पधारे। एक समय की बात है, राजा जनक जी की सभा में उनके गुरु ऋषिवर अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। हटाओ जी काली थैली, यहां से काली थैली ले जाओ मेरे सामने से। दादी काली थैली लेके बताया करो, संभाल के ले जाओ अपने घर में। महाराज बात चल रही थी, जनक राजा, एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि उनके गुरु अष्टावक्र जी पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टवक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। राजा जनक के गुरु में सारी सभा हंसी, वो भी हंस रहे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं। जनक ने कहा, बोले महाराज हम तो आपके आड़े टेढ़े अंगों को देख के हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टवक्र मुनि ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विचार विराजमान है, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख और मैं वो शब्द नहीं कह सकता, भी बताओ। अरे महाराज तो ठीक नहीं लगी। सबके सब मूर्ख एंड डैश डैश डैश। आप सब मेरी देखो देख रहे हैं, वो तो मिट्टी का है। अभी मैंने पहले ही कहा, वो बात मैं पहले कह चुका हूं, वो बात अब आ भाई। हम किसी की सुंदरता पे देख के एकदम आकर्षण हो जाते हैं, और कोई वैसा है मुंह से बोल लेते, काला गोरा टेढ़ा मेढ़ा, एक आंख का, 2 आंख का, 4 आंख का, ये तो भगवान की देन है ना भाई। यदि आज आप उस पर हंसेंगे तो
वो देह हमको मिलने वाली है। आने वाले जन्म में हमें वो जीवन प्राप्त और वो शरीर प्राप्त होगा। दुनिया आपस से, दुनिया से मेरी आत्मा देखो। अब क्या कह दिया महाराज? अष्टावक्र जी ने कह दिया, हे सभासदों, तुम सबके सब लोग मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को देखकर मेरा उपहास मत उड़ाओ। मैं टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हूं, मेरी आत्मा को चतुर, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं। मैं, तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। मनुष्य के कर्म आकृति, खूबसूरती और वफा। किसी शायर ने कहा है, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। समझ लिया? माने खूबसूरती और वफा देखी न दोनों। इस शायर कोई ऐसे नहीं कह देते। आज जब मैं समझना को कोई खूबसूरत इंसान है या कोई भी वस्तु है, वो वफादार है, बिल्कुल नहीं। असंभव, इम्पॉसिबल, इट इज नॉट थिंग। माने ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारंभ से प्राप्त होती है। अब कह दिया मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा, उसका सर्व मुझे मिल गया। आकृति 10-12 साल की बात है। एक कोई माता थी और ऐसे ही मेरी बात चल रही थी, क्षमा करना। बोले महाराज जी कैसे? तो ठीक है, गोरे और होते। मैं बच्चे बात का ध्यान रख, 10-12 साल पुरानी बात। क्या कही किसी ने? अरे वो बात मैंने सुन ली, मैं मुस्कुराया था। प्रश्न गोरे काले का नहीं है। अरे भाई, मुझे भगवान ने, आपको भगवान ने, सबको भगवान ने जो काया दी है उसका सम्मान करो। हो मेरे बाबा। अरे गोरे होते तो क्या कहते, ऊपर से टपकते। मेरे संतों महात्माओं, गोरा काला, इसमें उन अष्टावक्र जी ने साफ कह दिया। क्या कह दिया? मेरे पूर्व जन्म में मैंने किसी का उपहास उड़ाया होगा, इसलिए मुझे ये सूट गया। पूर्व जन्म का प्रारंभ साफ कहता। मेरी कृति तो देखो, अरे आज मेरे कर्म देखो। मेरा उपहास मत उड़ाओ, मेरा कर्म देखो। परमात्मा कृत को देखते हैं, मनुष्य की आकृति को। परमात्मा क्या देखते हैं? आकृति को नहीं। के बिहारी भोला तेरी
अच्छा, एक पुजारी जी कह रहे हैं, चलिए बोलिए। ओ बंसी वारा बाबा रे नटिया